जय हिंद बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जो कि डिपेंड था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f पर बेस्ड था वो न्यूमेरिकल। तो हम आज कुछ 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे और एक टॉपिक को फिनिश अप करके आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सारे प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। हमने कल सेकंड और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखो ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है यानी कि h, ठीक है, साइज है यहाँ ध्यान रखना। 4 सेंटीमीटर का साइज दिया हुआ है। is placed at 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है कॉनकेव मिरर से। तो देखो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो u आपका माइनस में आएगा, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके बाद, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर और ये फोकल लेंथ भी क्या होगी माइनस में होगी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कितनी दूरी पर मिरर को ऑब्जेक्ट से रखा जाए, सॉरी कितनी दूरी पर मिरर से जो स्क्रीन पर एक शार्प इमेज मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की। तो हमें क्या क्या है फाइंड आउट करना है v की वैल्यू, ठीक है। ये सिंपल v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डाटा सारा मैंने आपको बता दिया HUF, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें और आगे दिया है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। नेचर और इमेज का साइज भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा देखो आपके पास है HUF, डाटा है आपके पास। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सिंपल फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू हमें नहीं पता। अब आता है आपका u, इसकी वैल्यू है माइनस का 25 एंड 1/-1/15, ठीक है, ये वैल्यू है। इसे सिंपल सॉल्व करेंगे। ये माइनस का है 25, वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। ये 15 वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। एलसीएम के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसे खुद से सॉल्व करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा माइनस 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। v इज इक्वल टू आएगा 37.5 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब पूछ रहा था वो कि इमेज का नेचर कैसा होगा या हाइट की बात करें तो कैसी होगी। तो सिंपली हमने पढ़ा है m इज इक्वल टू माइनस का h/h, ये h डैश होता है यहाँ पर, इज इक्वल टू द माइनस का v/u। v और u की वैल्यू हमें पता है, h की वैल्यू हमें पता है, u v h पता है हमको, h डैश निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे h डैश इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है -37.5 अपॉन u की वैल्यू गिवन दैट थी -25 इंटू h की वैल्यू इंटू हो जाएगा जो कि 4 थी। सारा कैलकुलेट करेंगे हम इसको तो आंसर आएगा माइनस का 6। h डैश की वैल्यू कितनी आ गई -6 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि नेगेटिव साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज शो दैट रियल इमेज फॉर्म ऑन माइनस नेगेटिव एक्सिस इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। अब देखो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये क्या रियल इमेज बन रही है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज कैसी है, रियल इमेज होगी पहली चीज, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर बनेगी, ठीक है। और कैसी होगी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज यानी कि बड़ी होगी, ठीक है, एनलार्ज होगी। समझ रहे हैं, सिंपल सी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर बाय यूजिंग इट टू सी ट्रैफिक एट द कार। देखो कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है चीज़ों को यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है और
चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, और एन लार्ज, ठीक है, बड़ा करके दिखाएगा चीज़ों को। तो इसमें क्या होगा, एडवांटेज की बात करें अगर हम, तो एडवांटेज हमारा सबसे पहला ये होगा कि इट गिव्स अ वाइडर फील्ड व्यू ऑफ ट्रैफिक बिहाइंड अस और रियर व्यू। ये हमें क्या करेगा, एक इसका एडवांटेज तो है, ये क्या करेगा, वाइडर व्यू, बड़ा बड़ा व्यू देगा, वाइडर व्यू, ठीक है, बड़ा व्यू देगा। बट अगर डिसएडवांटेज की बात करें हम, तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअल डिस्टेंस को शो नहीं करेगा, डजंट शो, नॉट शो एक्चुअल डिस्टेंस को शो नहीं करेगा, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज नहीं करते आपके किसी भी ऑटोमोबाइल में, ठीक है, किसी भी ऑटोमोबाइल में कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम नहीं करते, सिंपल। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैग्निफिकेशन विथ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ एफ, इनमें क्या रिलेशनशिप है, इनमें क्या कॉन्टेक्ट है, वो फाइंड आउट करना है हमें। तो देखो एम इजिकल टू हमको पता है माइनस का वी अपॉन यू होता है, ठीक है, और ऐसे ही वन अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, ये हमने पढ़ा है। तो अगर हम इन दोनों का हेल्प से फाइंड आउट करना चाहें, देखो एम इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू और वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, इससे अगर हम फाइंड आउट करना चाहें इन दोनों में रिलेशन, एक ये और एक इसमें रिलेशन चेक करेंगे, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल f माइनस वी अपॉन एफ, ठीक है, और u के टर्म में देखेंगे तो f अपॉन एफ माइनस यू, u के टर्म में आपका f अपॉन एफ माइनस यू आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये सिंपल सा इन दोनों फॉर्मूलेस को आप सॉल्व करेंगे ना, तो इन दोनों का रिलेशनशिप इस तरह से अरेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। फिलहाल इसमें यही कुछ छोटे से क्वेश्चंस थे जो हमने आपको सॉल्व करा लीजिए। अगली बार जब हम ये चैप्टर मतलब चैप्टर लास्ट आएगा तब ये सारे न्यूमेरिकल बहुत सारे कराने हैं। अभी एक छोटा सा टॉपिक है, बस इंट्रो कर रहा हूँ मैं आज इस टॉपिक का, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, इससे पहले जो प्रीवियसली रिफ्लेक्शन चल रहा था वो उसमें क्या हो रहा था, कोई आपका मिरर है, वहां से आई कोई भी आपकी रे ऑफ लाइट, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से चली जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में इसका रिवर्स होता है कि रे ऑफ लाइट आएगी किसी मिरर से इस तरह से, और वो यहाँ से आ रही है और कुछ बेंड होकर यहाँ से निकल जाएगी, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ बेंड होकर निकल जाएगी यहाँ से, कुछ इस तरीके से होता है किसी भी लाइट का रिफ्रैक्शन। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की कंडीशन में होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्जेक्ट चली जाती है कुछ इस तरह से, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, लाइट रे आपकी पास हो जाती है, ठीक है, एक्चुअल पाथ से वो क्या हो जाएगी, हल्का सा ये बेंड हो रहा है एक्चुअल पाथ से, तो इस कंडीशन में ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे। अब ये चीज़ भी डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पर, मीडियम आपका रेयर है या फिर आपका मीडियम डेंसर है, तो जो आपकी रे ऑफ लाइट है कितनी बेंड होगी, इसकी बेंड होना डिपेंड करता है रेयर और डेंसर पर। रेयर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम की अगर हम बात करें सिंपल वर्ड में, तो ये एक ऐसा मीडियम होता है जो कि जिसके पार्टिकल कह लीजिए इतने अटैच नहीं होते, अटैच नॉट अटैच प्रॉपरली, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि लेस डेंस होता है, मतलब बहुत ही कम इसमें डेंसिटी होती है पार्टिकल की एक जगह पर। और यहीं हम डेंस मीडियम की बात कर लें तो ये जो है बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाले एरिया होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का, तो आपका जो एयर है वो आता है रेयर में, और अगर डेंसर की बात करें हम तो वो आता है आपका वाटर और आपका मिरर, ठीक है, ये बताया आपके कुछ। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जब भी कोई लाइट की रे रिफ्रैक्ट होगी तो वहाँ कौन कौन सी टर्म्स आएंगे। सपोज इट ये आपका ये लाइन है दो मीडियम के बीच की, ठीक है, लाइट रे आ रही है और हम यहाँ पर एक
क्या है, ये नॉर्मल एरिया में यहाँ पर है, ठीक है। तो लाइट रे जब पास होगी, तो लाइट रे इस तरह से आई, इस पॉइंट पर इंसिडेंस की, तो ये हो गया आपका इंसिडेंस एंगल आई, और यहाँ से लाइट रे हल्का सा बेंड होकर ये निकल गया, ठीक है। ये इधर से आई और इधर से निकली। अब ये जो एंगल है आपका, ये एंगल हो गया आर, मीन्स रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इससे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, पहली चीज़ ये पता लग गई हमको। ये होगा आपका मीडियम 1 और ये होगा आपका मीडियम 2। मीडियम 1 से 2 में आपकी लाइट जो रे है जा रही है, और यहाँ डिसाइडेड है कि मीडियम 1 जो है वो कैसा है, रेरर मीडियम है। कैसा है, रेरर मीडियम। और जो आपका ये दूसरा मीडियम है वो कैसा है, डेंसर बी, डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट आपकी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होगी, याद रखना इस चीज़ को। डेंसर लाइट आपकी जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होगी, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है कि जब भी लाइट आपकी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ज़्यादा बेंड होगी, मोर बेंड, ठीक है, ज़्यादा बेंड होगी, एक चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है हमारा इसी पॉइंट के अंदर कि अगर जो लाइट रे है, अच्छा इसका बैंड होने का क्या है, बैंड होने का जो लॉ है, या फिर हम कहेंगे बैंड जो हो रही है, उसके बारे में हम ये कहेंगे कि जब लाइट रेयर से डेंसर पे जाएगी तो बैंड जो होगी ज़्यादा होगी, बट टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी ज़्यादा से, याद रखना इस चीज़ को, टुवार्ड्स नॉर्मल। अब इसके बेस पर एक डेफिनेशन आ जाती है रेरर और डेंसर की, कि रेरर, डेंसर एक ऐसा मीडियम है, डेंसर बीच से शो करो, ऐसा मीडियम है कि अगर इसमें लाइट रे जाए तो क्या होगी, बेंड टुवार्ड्स, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ध्यान रखना। डेंसर ऐसा मीडियम है कि अगर इसमें कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो वो बेंड होगी कहाँ पर, नॉर्मल की तरफ। और अगर हम बात करें ऐसे ही रेरर मीडियम की, तो रेरर मीडियम कैसा मीडियम है, आर से रेरर शो हो रहा है, अवे द, देखो ये कैसे होगी, बेंड अवे, यानी कि दूर, अवे नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो समझने थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ पॉइंट्स और देखेंगे, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको हम सबको करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।